7 स्टार में भी जाता हूँ तो अगले से कहता हूँ भैया कमरे में ला दे, कोई कहते हैं कि नहीं साहब बाहर चलो, तो मैंने कहा कुर्सी पे ऐसे बैठ के खाऊंगा, देख लेना। इसका विज्ञान है, विज्ञान है। हमारे यहाँ कुछ विज्ञान के बिना तो टीकी भी नहीं लगाई जाती। ये साइंटिस्टों ने इस देश के किसानों का सत्यानाश कर दिया, देश में नपुंसक होने लगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मैं हूं आपका फौजी भाई और आपको मैं हमेशा नए नए वीडियो लाते रहता हूं। और आज मैं जहां आपको लेकर आया हूं शेखावाटी क्षेत्र है, और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर लोगों को पर्यावरण के प्रति और अपने जो रहन सहन है उसके प्रति, जो अपना ट्रेडिशनल राजस्थान का रहन सहन था उसको किस प्रकार जिंदा दिली उसके अंदर रखा जा सके, किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जा सके, ऐसा एक प्रयास शेखावाटी के अंदर चल रहा है। और वो प्रयास सिर्फ आप तक ही नहीं, पूरे विश्व तक विश्वविख्यात हो चुका है। इसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए बीच में इसलिए लेकर आया हूँ कि ऐसा प्रयास करके आप भी अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। और एक नेचुरल क्लाइमेट के अंदर हम रहते हैं तो बीमारियां और बहुत सारी चीज़ों से हम जो है वंचित भी रहते हैं। तो ये प्रयास जो कर रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करूँगा। नमस्कार सी। नमस्कार सर, आपका परिचय। कान सिंह निर्वाण मेरा नाम है, जोर की ढाणी गोधाम कटरातल सीकर इस स्थान का नाम है। अच्छा जी। मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से, पूरे भारत से लोग प्राकृतिक गो आधारित खेती सीखने के लिए आते हैं। मैं कई राज्य सरकारों में और भारत सरकार में जब भी कृषि कोई सलाहकार की बात होती है तो वहाँ मैं मेरी सलाहें भी देता हूँ। और दुनिया से जो लोग आते हैं उनको गाय आधारित जीवन पद्धति कैसे और गो आधारित खेती कैसे हो, ये सिखाने और समझाने का एक भागीरथी प्रयास 365 दिन हमारे यहाँ से चलता रहता है। इसका एक मॉडल दिया। मेरा ये मानना है कि दुनिया में ज्ञान प्राप्ति जो है वो आप कभी भी सुना हुआ भूल सकते हो, पढ़ा हुआ भूल सकते हो, लेकिन देखा हुआ नहीं भूल सकते। तो 87% ज्ञान का स्रोत देखना है, और उसी देखने को केंद्र बिंदु बना करके, और आज के 16-17 साल के पहले हमने इसकी शुरुआत की। और ये जो है श्री गणेश किया कि लोग इसको देखें और सीखें और अपना जीवन ठीक करें। कान सिंह जी, ये शुरुआती प्रयास में मतलब आपके जहन में कैसे है कि ये जो अपनी राजस्थान का रियल कल्चर था जिसको आप आज मतलब लुप्त होता जा रहा है, लेकिन आपने इसको संजो के रखा है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जिस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं वो मतलब है। 18 साल पहले मेरे दिमाग में एक परिकल्पना आई कि आज जो मनुष्य है, आज का जो परिप्रेक्ष्य खड़ा हुआ, इसकी कल्पना मैंने 17-18 साल पहले ही कर ली थी कि आज जो हवा में उड़ रहे हैं जो है वो धरती पे आएंगे और उनको धरती की जरूरत पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। पेड़ पत्तियाँ बदलता है, टहनियाँ बदलता है, लेकिन रूट्स नहीं बदलता, जड़ें नहीं बदलता। और जो व्यक्ति, जो समाज अपनी जड़ें छोड़ देता है वो नष्ट हो जाता है। तो हमने जड़ें छोड़ना शुरू कर दी थी। तो मुझे लगा कि जड़ें क्या हैं? जड़ें हमारी संस्कृति है, जड़ें हमारी जो है शास्त्र हैं, जड़ें हमारी जो है हमारी ऋषियों की जो बातें हैं वो हैं। तो वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा भागीरथी प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा जीवन हमारे शास्त्र अनुरूप होना चाहिए। हम पूरा जी सके नहीं जी सके एक अलग बात है, लेकिन हमारी सोच सदैव शास्त्रों के अनुसार जीने की होनी चाहिए। शास्त्र हमें बहुत बड़ा विज्ञान समझाते हैं। उसी विज्ञान की अवधारणा को मैंने धारण किया और 17-18 साल पहले इसका श्री गणेश किया। तो आप देखेंगे, अभी भी आप देख रहे हैं मेरे इस जंगल में, मैं प्रत्येक किसान से कहता हूँ कि अपने खेत के 10वें हिस्से में जंगल लगाना ही चाहिए किसान। इसका विज्ञान है। ये हमारे पूर्वज जो चारागाह भूमि छोड़ते थे, केवल गोचर नहीं थी, वो संपूर्ण सार था मनुष्यता का। वो सूक्ष्म जीवों को, खरबों जीवों को प्रोटेक्शन का एक आधार था, जिसको हमने एक आडंबर मान करके गाय नहीं चर रही है इसलिए इस पर कब्जा कर लो, उसको नष्ट कर दो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि किसी के खेत में से यदि एक उमरा भी किसान का यदि गोचर में बोया जाता है और उसका अन्न खाता है तो वो पॉइजन है। गोचर की एक उम्र जमीन भी कोई दबाता था तो वो नरक का वासी होता था। इसके पीछे विज्ञान था कि उस गोचर में खरबों जीव पोषित होते थे, गो माता का विचरण होता था। तो उसको अवधारणा को हमने माना कि किसान के खेत के 10वें हिस्से में, जैसे बिश्नोई समाज में भी ये अवधारणा की गई कि नाडी बीच में होनी चाहिए, नाडी के पीछे पानी का स्रोत हो तो पेड़ पौधे होने चाहिए, तो 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। तो मैंने इसमें 20 आप देखेंगे घना जंगल आपको पूरी शेखावाटी में या पूरे राजस्थान में फिरेंगे तो किसी किसान के घर पे इस तरह का घना जंगल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। इस जंगल के अंदर में कम से कम 25-30 प्रजाति के पेड़ हैं और नीचे अश्वगंधा, शतावरी, हल्दी, अदरक, जड़ी बूटियाँ, हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, जिनका मुझे औषधीय ज्ञान है, उनका मैं कलेक्शन करता हूँ। 15-20 तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को भी ठीक कर सकती हैं, उनका मैं यहाँ पोषण करता हूँ।
उनको लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर हमारे आयुर्वेद ने कहा कि आंवले के नीचे भोजन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो हमारा चूल्हा ये आंवले के पेड़ के नीचे, हमारा इस चूल्हे से भोजन, हमारा आप देखेंगे कि आज भी मेरे घर में भोजन जो है वो चूल्हे पे ही बनता है। इसी चूल्हे पे बनाते हो? हाँ, इस पे बनाते हैं। जब शाम को भोजन, जब गर्मी होती है तो इस रसोई जो मेरी उसी सिस्टम से बनाई है। यहाँ हम बैठ करके इस कच्चे फर्श में, जी, इस कच्चे फर्श की जहाँ तक मैं बात करूँ, जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों का लेटेस्ट रिसर्च है, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इस गोबर की सुगंध से नहीं होते। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, खरबों रुपए का बजट भारत सरकार का जो है इस टीबी, मलेरिया, ये जो इन बीमारियों पे साधारण जिनको कहते हैं उन बीमारियों पे खर्च होता है, और वो दूसरे देश के वैज्ञानिक जब कह रहे हैं कि इसकी सुगंध से ख़त्म हो जाता है, तो मैं ईमानदारी से मैं 365 दिन 25 पैसे की भी गोली दवाई जानता ही नहीं हूँ। इसका प्रमाण दोस्तों, है। उम्र कितनी होगी आपकी? मैं 57 साल का हो गया। 57 साल के। हाँ। कभी मतलब 25 पैसे की गोली दवाई का ईमानदारी से कोई काम नहीं। न मेरे वेटनरी का गेट मेरा कभी डॉक्टर खुलाता है, न मैं धरती में रोग जानता हूँ। मेरे सब पौधे बिना खाद बिना पानी के सबको उसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ। इन पौधों को पानी कब कब देते हैं? ये बड़ा विज्ञान है। देश में 2 बड़ी भ्रांतियां फैला रखी तथाकथित साइंटिस्टों ने कि पौधा पानी जड़ से लेता है और मिट्टी की जांच करा के उर्वरक ऊपर से डालना पड़ता है। दोनों सफेद झूठ है। ये किसान को भ्रमित करने वाली बात है जी। ये दोनों की बातें जो है, मेरा अपना इसका विज्ञान है, मेरा अपना रिसर्च है। मैं दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट से इस विषय पे कभी भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। एक बहुत बड़ा विषय है वो, इसके आप घंटों वीडियो बनाएंगे तो समझ में आएगी। बहुत सुंदर। इसमें आप देखेंगे जी। कि हमारी ये रसोई जो है, हाँ। इसको हमने, जो अक्सर महिलाएं इस चूल्हे पे खाना इसलिए नहीं बनाती हैं कि धुआं से परेशान होती है। हाँ। हमारे इस प्लेटफार्म से बाहर धुआं नहीं आएगा, इस दीवार से धुआं बाहर चला जाता है। चिमनी इसके अंदर ही? हाँ, इसके अंदर जो है ये 3.5 फुट है। हाँ। तो 3.5 फुट और 6 इंची का अंदर से गैप है। इससे धुआं पूरा बाहर निकल जाता है और इससे बाहर धुआं आता नहीं है। और इसका एक बार आग जलाने के बाद अपने आप से लगता रहता है। इसका एक सिस्टम दिया हमने। आप देखिए, रसोई में रोज खाना बनता है, कहीं धुआं आपको दिख रहा है? कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। ये गोबर है, पूरे गोबर से एंटीबायोटिक है, मतलब इसमें कोई रोग नहीं फैल सकता। कोई रोग इस एटमॉस्फेयर में यदि कीटाणु पनपते नहीं और पनप भी जाए तो इस दीवार पे बैठने के बाद वो रोग नहीं फैला सकते। ये सीधा सा विज्ञान है। दोस्तों देख सकते हैं, गाय के गौमूत्र का छिड़काव भी करते थे हमारे पूर्वज। जब कुछ घर के अंदर छोटे बच्चे वगैरह को बीमारी होती थी तो नहीं, हमारे यहाँ कंपलसरी था। गीना गाय का आंगन लीपे बिना जो है शुभ काम, और हमारे तो कह रहा हूँ कि मृत्यु शैया से भी नीचे उतारते थे तो आंगन गोबर से लीपने के बाद ही उतारते थे। और जब भी शुभ कार्य होता था तो आंगन गोबर से लीपने के बाद ही होता था। इसका पवित्रता देखिए आप, इसकी पवित्रता देखिए। हमारे ऋषियों ने कहा कि इसमें लक्ष्मी बैठी है। मैंने खूब 4-5 साल तक इसको खूब हाथ खुलाए, खूब देखा, ऊपर नीचे किया, मुझे लक्ष्मी नजर नहीं आई। लेकिन मेरी एक धारणा थी कि हमारे ऋषि कभी झूठ नहीं बोल सकते। सही बात है। तो मैंने इस पे अनुसंधान किया तो मुझे पता लगा कि इस गोबर के ज्ञान को कोई समझ जाए तो वो जिंदगी में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। और घर रोग मुक्त हो जाएगा। जब रोग मुक्त होगा तो पैसे खर्च ही नहीं होंगे आपके, तो फिर आप दरिद्र कैसे होंगे? इसका गोबर का उपयोग खेत में करोगे तो आपकी धरती सोना उगलेगी, और वहां से जो फसल पैदा होगी वो बीमारी रहित नहीं, केवल शारीरिक बीमारी नहीं, पौष्टिकता से मानसिक व्याधियां भी खत्म होती हैं और आपका भूत भविष्य भी तय होता है। इसलिए इस संपूर्ण विज्ञान को नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत दूसरा आप देखेंगे, हमारी ये रसोई जो है इसमें हमने आधुनिक और पुरातन दोनों का संगम दिया है। अच्छा। ये अंदर से हमने लेटेस्ट दिया है और ऊपर से हमने पूरा गाय के गोबर से लीप के दिया है। ऐसा अद्भुत संगम आपको पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आपने टाइल भी लगाई है, गोबर की लिपाई भी है। ये गोबर से हमारी रसोई पूरी रोगाणु मुक्त हो गई। हाँ। हमने इसको जैकेट बना दी जो है रोग नहीं फैल सकता है। मतलब वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो सेना के अंदर जो बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं सैनिकों को, बस वो इन्होंने अपनी रसोई को दे दी। बस सीधा सा गणित हो गया। और तो आधुनिकता भी है। और अब हम सब केवल सब्जी और कुछ दूध कुछ और गर्म करना होता है उसके लिए काम में लेते हैं, बाकी भोजन तो हमारा इसी में बनता है। अच्छा अच्छा जी। अब आप देखेंगे ये कमरा मेरा जो है ये पूरा जी गाय के गोबर से लिपा हुआ है। एक पंखा इस पूरे कमरे को ठंडा करता है। एसी वगैरह कुछ नहीं चला? नहीं, कहीं नहीं है, कोई कूलर एसी कुछ नहीं इसमें।
पूरा मतलब फुल गर्मियों में। हाँ बिल्कुल, यही रात को यदि इसको चला के सोओगे तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा। इसका क्या राज है? बस ये गाय 12-13 की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सर्दी गर्मी दोनों को रोकता है। अच्छा। हाँ, ये भी पूरा हमने सब अलग अलग महापुरुषों के नाम से। अच्छा, सीता इनको घर। सब सीता घर। एक हमारा कमरा एसी का है, हाँ। रानी झांसी कक्ष के नाम से वो, अच्छा। जिसमें भारतीय अंग्रेज जो ज्यादा परेशान होते हैं उनको ठंडा करके बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। ये लक्ष्मी गोबर में रहती है। हाँ। इसलिए हमने इसको गोबर से रूपा है। अच्छा। और ये नकुल भारत के सबसे बड़े गोगणक हुए हैं। हाँ। वो लाखों की संख्या में बैठी हुई गायों का गणना सेकंडों में कर लेते थे। अच्छा अच्छा। उनके नाम से। ये पाबूजी राठौड़ कक्ष, पाबूजी राठौड़ हमारे लोक देवता हुए हैं, जो गायों के लिए, घोड़ियों के लिए सब में। हाँ। और ये आप देखेंगे कि ये कोविद साहब और महात्मा गांधी की पोती है, ये कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी हैं, ये पीछे मैं खड़ा हूँ। हाँ। ये 2017 में मुझे भारत के श्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया गया। अच्छा, 2017 में। जी। और ये पाबूजी राठौड़ कक्ष है। सॉरी, ये वीर तेजा जी कक्ष। हाँ। ये महापुरुष, ये भी हमारे लोक देवता है, हमारे पूजनीय है जी। इसलिए ये कक्ष मैंने उन्हीं को समर्पित किया है। और ये पूरे देश भर से सामाजिक संगठन और सरकारों ने हमारे परिवार को जो सम्मान दिया जी। उसका एक कलेक्शन है हमारा। ये आप देखेंगे, एक सोनालिका ट्रैक्टर जो है, हाँ। उसने पूरे देश के 15 रोल मॉडल किसानों की जीवनी प्रकाशित की है बच्चों के लिए। उसमें मेरी फोटो और मेरा पूरी जीवनी जो है सोनालिका ट्रैक्टर ने भी प्रकाशित की है। अच्छा अच्छा। और अभी भारत की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, कर्नाटक की जो है, हाँ। उसने भी अपनी स्मारिका में मेरे पर 3 पृष्ठ उन्होंने लिखे। मतलब आपने एक प्रयास किया और लोगों के अंदर मतलब भयंकर जागरूकता। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। प्रयास तो आपने शुरुआत। मेरा कोई प्रयास नहीं है, सब इस गाय माता की कृपा है। बहुत बहुत सुंदर। ये अपना इस प्रयास का पूरा क्रेडिट जो है गौ माता को दे रहे हैं। ये ऐदर्श कार सिद्धेश्वर स्वामी कक्ष। आज के दिन भारतीय संस्कृति के किसी प्रतीक पुरुष को देखना हो जी, और पूरे भारत के एक जगह दर्शन करना हो, तो आप कोल्हापुर कनेरी मठ महाराष्ट्र में है, वहां जाकर के इस महापुरुष के दर्शन करेंगे तो ऐसे ही भाव प्रकट होंगे आप। इसमें आप देखेंगे कि दिन में इसको रोशनी की जरूरत नहीं रहती, चारों तरफ से रोशनी आती है। चारों तरफ से इसको मतलब और रोशनी। इसमें भी एक पंखा है सिर्फ, जो इस पूरे सिस्टम को ठंडा करता है। अच्छा। और ये रूम कितना बाई कितने का है? नहीं, हमने तो कभी नाप करके बनाया ही नहीं। लेकिन दोस्तों जहां तक है ये 20 बाई 20 का रूम मुझे लग रहा है। नहीं, 20 से बड़ा है। बड़ा हो सकता है पर छोटा नहीं उससे। और एक फैन से ये ठंडा हो रहा है। और हम जो 10 बाई 10 का रूम होता है उसमें भी कोशिश करते हैं कि ऐसी लगा लें। बहुत सुंदर इनका जो प्रयास है। ये जिस हिसाब से मतलब यहाँ पर्यटक आते हैं। हाँ जी, मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से जी और पूरे भारत भर से लोग आते रहते हैं। ये वो प्रधानमंत्री जी की किसान की आय दुगनी करने की कमेटी जो है जी, इसमें ये गुजरात के गवर्नर बैठे हैं जो आजकल इस पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये मोदी जी बैठे हैं, ये राधा मोहन सिंह जी बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ। तो ये पूरी टीम ने जो है प्रधानमंत्री जी को सलाह दी कि किसान की आय दुगनी कैसे हो। हाँ। ये राजस्थान सरकार के 4 मंत्री और 2 भारत सरकार के मंत्रियों ने मुझे 1 लाख रुपए नगद और राजस्थान के प्राकृतिक खेती के श्रेष्ठ किसान का अवार्ड, क्योंकि ये एक फीमेल का स्वरूप समझा करके उसकी शक्ति का प्रतीक है। ये बहुत बड़े पेंटर हैं, इनकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती है। मेरे अच्छे मित्र हैं, तो ये नारी दिया है, गाय के हाथ में चंद्रमा दिया है, ये मछली, ये भी बहुत पवित्र मानी जाती है हमारे साउथ में। ये सूर्य इसके उतरता हुआ एक स्वरूप समझाया उन्होंने। अच्छा अच्छा। ये इसका लुक कुछ झोंपड़े जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक इसका अपना विज्ञान है। हाँ। इसमें आप देखेंगे आज का कोई इंजीनियर इसको बना दे तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दे दूं। ये कितना वर्ष पुराना है? ये 17-18 साल पुराना है। लेकिन इसमें आरसीसी और लोहा नहीं है। आरसीसी और लोहा नहीं है? नहीं, ये पूरा घर 80% मेरे खेत के मटेरियल से बनाया है, 20% हमने बाहर से लिया है। ये भी पूरे खेत के ईंटों से बना है। ईंटों से बना हुआ है। ये सामने देख लीजिए आप, सब खुली ईंटें हैं। हाँ। और यहाँ से आप एक बार ओम बोलें, ओम। ये आपके शरीर में वापस हजारों गुना शक्ति से आवाज उतर रही है। ये ध्यान केंद्र है। दूसरा, इसको चारों जंगले दोनों गेट खोल के रात को 48 के टेम्परेचर में भी सोएंगे ना तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा। इतना ठंडा रहता है। उमस होगी तो अलग बात है, हवा चली तो निश्चित रूप से आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा। और -5 में इसमें बंद करके आप उसी कंबल में काफी लंबा ये वीडियो रहेगा और बहुत शानदार जो जानकारी है आप लोगों तक मैं लेकर आया। और आप लोग जो है
जरूर इसको लोगों तक पहुंचाएं और ताकि लोगों को भी इस प्रकार का सुखी और सुखमय जीवन का जो है बेनिफिट मिले। अब आप देखेंगे इसमें आप अच्छी तरह से कैमरे से कहूँगा दिखा दें, किसी भी पेड़ में कोई खड्डा नहीं है। ये आम है, इसकी चीनी सीधा मीठे पत्ते पत्ते में आम लगेंगे, मीजर देख लीजिए आप। हाँ, ये अभी जो इसका फल आने शुरू हुआ है। हाँ, न खड्डा है न खाद न पानी। और ये वृक्षारोपण भी उसी टाइम जब ये स्ट्रक्चर शुरू किया उसी टाइम के पुराने हाँ, ये पुराना वृक्ष। अच्छा, ये आप देखिए, आप किसी रेलिंग में भी कोई खड्डा नहीं है। इनमें पानी वगैरह डालते हैं? पेड़ कहीं पानी कहीं नहीं है। इसके गुलाब का पेड़ है जी, इसके हर वक्त गुलाब लगते हैं। हाँ, 365 दिन लगभग इसके गुलाब आते हैं। कहीं भी आपको खड्डा दिख रहा है? हम तो खुद जब पेड़ पौधे लगाते तो पहले बड़ा सा खड्डा करते हैं और वो कहीं नहीं है। अब आप देख लीजिए कहीं पर भी है क्या। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार ये पूरे जितने पेड़ हैं किसी पेड़ के पास में नजदीक खड्डा नहीं है। करणी माता कक्ष, ये अलग अलग, मैंने कहा ना, अलग अलग महापुरुषों के नाम से आपने मतलब बनाया। और ये दोस्तों देख सकते हैं आप, मतलब एक जो राजस्थान के अपने झोंपड़े होते थे, इसका अपना विज्ञान है। इसका हमारे शेखावटी की परंपरा में पक्का झूपा बनाना अशुभ माना गया था। अच्छा, इस पे मैंने काफी दिनों काम किया तो मुझे पता लगा कि इसका पूरा विज्ञान है। इसकी दोनों जो दीवारें दिख रही हैं, 2 तरह की लकड़ी है जो दोनों मेडिसिन प्लांट है। अच्छा, और तीसरा सरकंडे। हमारे जितने हवन यज्ञ होते हैं सरकंडे की साक्षी में होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जो है ये इस बात का साक्षी है कि त्रिवेणी संगम है। रोगी सोए निरोग होगा, निरोग सोए तो रोगी नहीं होगा। इसका सीधा सा अर्थ है। तो ये 18 साल पहले बना हुआ, आप देख लीजिए इसकी बनावट, डिजाइन। ये 18 साल पहले का मतलब बना हुआ है। वैसे का वैसे। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार जो इसके अंदर पूरी लकड़ी है। इधर अगर हम देखें तो सरकंडे हैं ऊपर, तो नीचे की जो लकड़ी है आप देख सकते हैं ये पूरी इसके अंदर आग की लकड़ी और अपनी जो राजस्थान के जो पेड़ होते हैं शुष्क क्षेत्र में पनपने वाले अरना बोलते हैं जिसको, उसकी लकड़ी है। बहुत शानदार, इसके अंदर जैसे आते हैं तो बहुत मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग में आ गए। और बहुत ही मतलब सुखमय वातावरण अगर हम कहें वो यहाँ पर मतलब फील होता है। इसमें लेटरिन बाथरूम अटैच है, ये स्टोर है। अच्छा, और ये पीछे मेरा जंगल है जिसमें चंदन ब्याज में मेरे 12-13 लाख रुपए का पेड़ है। अच्छा, चंदन से लेके मैंने आपको कहा 35-40 तरह की वैरायटी के मेरे पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, चंदन, लाल चंदन, पूरा जंगल है पूरा। और इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये साउंड प्रूफ भी है। अच्छा, यहाँ बाहर पे की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। और इसमें 48 के टेम्परेचर में दोनों गेट खोल के आप सोएंगे तो पंखे की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा हमने इसी के हिसाब से बनाया है। ये यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके मतलब जी, वो मतलब अलग अलग टाइप का क्लाइमेट मतलब फील कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे। हाँ, मतलब कोई कम टेम्परेचर में सोना चाहिए, मतलब हर रूम का अलग अलग टेम्परेचर इनकी बनावट के हिसाब से, डिजाइन भी अलग अलग लगाई है मैंने। डिजाइन के हिसाब से सबका टेम्परेचर अलग अलग। जी, बहुत सुंदर दोस्तों। इसकी बनावट भी जो है वो हम कश्मीर में जो देखते हैं मकान जो बने होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं वो, लेकिन ये पूरा जो है सरकंडे और लकड़ी की सहायता से बना हुआ। साथ में चारों तरफ जो है गोबर की लिंपाई। दीवारें ये ईंटों की पूरी? दीवारें मेरे खेत की ईंटों की, बताया ना आपको, सब पूरा घर मेरे खेत की ईंटों से बनाया है। अच्छा, अच्छा, बहुत मतलब एक मनमोहक जगह अगर हम कहें तो वो यहाँ पे दोस्तों आइए जो है। अब सबसे बड़ी जो त्रुटि हम कर रहे हैं इस आधुनिकता के युग में जी, वो ये कर रहे हैं कि सब लोग आजकल बेड पे सोते हैं या तख्त पे सोते हैं। हमारे पूर्वज किसी भी कालखंड में तख्त और बेड पे नहीं सोए। तख्त तो पहले भी बनाना जानते थे, लेकिन वो और ही पर्पस में करते थे। सोने पे तख्त पे कोई घर में काम में नहीं लेता, सब चारपाई पे सोते। अरे चारपाई का विज्ञान है। तख्त पे सोते ही शरीर सीधा स्लेट होता है, खाना पूरे शरीर में फैलता है। जठरांगनी केवल नाभि पे पकाती है, भाग भाग के सब जगह नहीं पकाती। नाभि का पक जाता है, बाकी का एसिडिटी खाटी डकार के लिए सुरक्षित हो जाता है। और दूसरा कमर का रोग, ये परमानेंट बीमारी तख्त और बेड पे सोने वाले लोग। चारपाई पे सोने वाले के सिर ऊंचा पैर ऊंचे, बीच में खड्डा, खाना पूरा नाभि में, पूरी जठरांगनी जो है पका के तैयार कर देती है। जिंदगी में कभी एसिडिटी खाटी डकार नहीं आ सकती। सही बात है। और कमर का दर्द कभी चारपाई पे सोने वाले व्यक्ति के जीवन में हो ही नहीं सकता। ये चारपाई जो मैंने बनाई है, हाँ, उसको आप देखेंगे एक बार,
अच्छा, इसके अंदर चारपाई। हाँ, ये 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया ना सब में मैंने। इसमें देखिए आप, ये ओम, जय गोपाल, जय गो माता, कान सिंह, निर्वाण, इसमें एक सूत से बनी है, कोई जॉइंट नहीं है। पूरी चारपाई। चारपाई 2 जगह से टूटती है, या तो यहाँ से कटती है या अंदर से गांठ खुलती है। गांठ इसमें है नहीं, यहाँ से कटेगी। यहाँ से ये टच होने वाली नहीं बात। 500 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ना। बहुत सुंदर। और इसमें सर ऊंचा, जो पैर ऊंचे, बीच में खड्डा, बैठते ही खाना पूरा नाभि में, और कभी एसिडिटी, खाटी डकार, कमर दर्द कभी नहीं हो सकता। और इसका लुक भी सेम उसी प्रकार लकड़ियों से मतलब वो जी है। जी पूरा उसी तरीके से। अच्छा, फैन की भी मतलब अगर कोई गर्मी वैसे, हालांकि फैन मेरे ख्याल से इन गर्मी झोंपों के में अंदर जब हवा कई बार उमस हो जाती है ना, हाँ, तो उसके तभी हिसाब जरूरत से- पड़ती है। तब जरूरत दोस्तों बहुत शानदार जो यहाँ का जो लुक हम अगर कहें, उसके साथ साथ में भी हमारी सेहत के लिए भी बहुत मतलब अच्छा माहौल है। हम जो एसी में सोते हैं तो एसी की जो हवा है वो हमारे शरीर को नुकसान तो पहुँचाती, उसके साथ साथ एसी आपके रूम को ठंडा जितना करती है उससे कई गुना ज़्यादा बाहर के क्लाइमेट को और गर्म कर देती है, यानी दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो इस प्रकार का अगर जो है नहीं, एक सबसे बड़ी त्रुटि हमने ये कर दी है जी, कि इस आधुनिक विज्ञान ने हमें जीवन को इजी बनाने के स्रोत दिए, लेकिन हमारे पूर्वजों की तपस्या ने हमें जीवन को अच्छा बनाने के भाव दिए थे। हमने इजी को अच्छा मान लिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें इजी की ओर नहीं जाना है, हमें अच्छे की ओर जाना है। इजी और अच्छे में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा पहनावा, जैसे अब आपने पैंट पहन रखी, जी। ये इजी है, अच्छा नहीं है। अच्छा तो ये दुनिया का सबसे आधुनिक पहनावा है। इसमें अवयव, आप शरीर को ऊंचा करो, पूरे शरीर को अवयव मिलेंगे। हमारा आयुर्वेद कहता है कि मर्द और घोड़े की कमर कसी भी होनी चाहिए। तो ये पूरी कमर जो है, जब कमर कसी भी होगी, बेल्ट की नौकरी में इसीलिए तो फोर्स में बेल्ट को क्यों रखा आप यार, अंगुली जाकर के ढीली थोड़ी होता है, नहीं होता, टाइट होती थी। जिससे कमर कसी रहेगी तो आपको जो है पूरा का पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अब इससे आप एक्टिव रहते ही नहीं। हम जो मेरे यहाँ बाडे पड़े हुए देखो धोती से, हाँ, तो मैं सुस्ती से बैठ ही नहीं सकता। ये इसका विज्ञान है। घोड़े को जब कमर कसे रखोगे तो घोड़ा एकदम चंचल रहेगा। उसको पता लग गया कि मुझे अब कुछ स्पीड में रहना, मुझे ड्यूटी पे रहना है। तो सेम बुक की बात है, हम तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहने वाले लोग रहे हैं। तो इसका अपना विज्ञान है। तो हमने उस विज्ञान को छोड़ दिया, इजी के चक्कर में चले गए। जैसे ऐसी इजी है लेकिन अच्छा थोड़ी है, अच्छा नहीं है। तो हमें हमारी जीवन पद्धति को हमारी जड़ों की ओर, पौधों से, जैसे मैंने कहा ना कि पौधों से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए, तो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के आदमी को जीवन में काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता रोज हवाई जहाज में उड़े और आकाश में प्लाट कटाएं, तो चंद्रमा पे सबसे पहले हम लोग कटाएं, लेकिन हमारी जड़ें पल्वित और पोषित नहीं करेंगे तो हम समूल नष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात है। अगर जिस पौधे की जड़ें अगर कहते हैं ना कि सूख गई तो भला उसके जो टहनियाँ, तने और पत्ते जो हैं वो जीवित नहीं रह सकते। वही एक इनका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये खुद इन्होंने जो है मतलब यहाँ पे बनाए। उसके अलावा आप मतलब जहाँ जाते हो, यहाँ पे लोग जो आते हैं, इससे सीख के मैंने पूरा भारत का भ्रमण किया है। प्रयास किया है लोगों ने। हाँ, खूब, हजारों लाखों लोगों ने मेरे से जुड़े में बहुत सारे लोगों ने अपनी तकदीर तजवीज सब बदल दी है। गायें लोगों के घरों में बंध गई है। ये जो भोजन का प्लंथ जो आपने बनाया है, मतलब टेबल भी हैं और बैठने की व्यवस्था भी है, इसका क्या विज्ञान है? नहीं, इसमें देखो सबसे बड़ी तो बात ये है कि टेबल कुर्सी पे बैठ के कभी नहीं खाना चाहिए। इसमें 2 स्टाइल हमारी बैठने की। हाँ। हमारी ओरिजिनल जो स्टाइल है खाने की, हाँ। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में खाने की बैठने की स्टाइल से भी जीवन पद्धति बदलना चाहता है, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस आसन में बैठ करके भोजन करें यहाँ से। अच्छा। इसमें हाँ। अब आयुर्वेद कहता है कि जिस आसन में भोजन करते हो उसी आसन में जंगल जाओ, हाँ। बीमारियां खत्म। अब हम जब टेबल पे बैठ के खाते हैं तो हमें कितना खाते हैं कोई ज्ञान, इसमें आप एक कौवा ज्यादा नहीं खा सकते। सही बात है। जितनी भूख, हमारे पूर्वज आपने देखा होगा खेत में पहले काम करते थे तो ऐसे हाथ में रोटी लेके खाते थे। हाँ। कभी पेट लटका हुआ नहीं होता। हाँ। इसका विज्ञान यही था। अपने मैं तो 5 स्टार 7 स्टार में भी जाता हूँ तो अगले से कहता हूँ भैया कमरे में ला दे। कोई कहते हैं कि नहीं साहब बाहर चलो, तो मैंने कहा कुर्सी पे ऐसे बैठ के खाऊंगा, देख लेना। हाँ। मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। गेस्ट आते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे साथ मत खिलाओ साहब, मैं जंगली आदमी हूँ। हाँ। कहने नहीं आपको साथ खाना पड़ेगा, तो मैं तो ऐसे बैठ जाता हूँ, फिर वो अपने हिसाब से खाएं, जिनको अच्छा लगे वो मेरे साथ बैठ जाते। तो ये हमारी स्टाइल, ये मतलब इसका विज्ञान है। विज्ञान है। हमारे यहाँ कुछ विज्ञान के बिना तो टिकी भी नहीं लगाई जाती। बड़ी विराट परंपरा के लोग हैं।
समृद्ध लोग हैं जो फालतू की बकवास जो आधुनिकता के चक्कर में हमारी जड़ें काटने में लगे। बिछुड़ी से लेकर के चोटी तक जो है तिलक जो लगाया जाता है, मांग भरी जाती है, उसके स्थान है, रंग है, सिस्टम है। इसमें कहीं दाएं बाएं करने की जरूरत ही नहीं है। कई आजकल आधुनिक चक्र में यहाँ भी भर लेती है। हाँ। नादानी है उनकी। अरे स्थान बना हुआ है, निश्चित दूरी है, इसका निश्चित विज्ञान है, आडंबर नहीं है, स्वाग से कोई लेना देना नहीं है। इसको हमें समझना पड़े। इस पे मेरी एक एक विषय पे मैंने खूब अध्ययन किया है और मैंने मेरा सवर्जित ज्ञान किया, क्योंकि मैं पैसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं कोई आप कितने पढ़े लिखे? नहीं पढ़े लिखा हुई नहीं मैं, बस यही मेजर प्रॉब्लम है या अच्छी बात है मुझे नहीं तो पता। पर मेजर प्रॉब्लम तो हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से आपने ये मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है जो गाय माता ने किया, मेरा कोई योगदान नहीं है। फिर भी आपने लाइटा को नहीं एक मतलब अपना जो है योगदान तो है आपका, गाय माता का आशीर्वाद है। इस पौधों में भी कहीं कोई खड्डा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जीवन में व्यक्ति जो कहे वो जिए जी, उसके जीने और कहने में फर्क नहीं आना चाहिए। सही बात है। ये दूसरा ये भी आप देखेंगे, हाँ अब ये पेड़ यहाँ खड़ा है, कठोर रूप में खड़ा है, हाँ और धरातल में देख लीजिए आप, नमी ये पानी में कहीं इन गमलों में डालने के लिए पानी पे आया गया होगा, बाकी इसके कोई खड्डा कहीं नहीं है। पुक्के फर्श पर पूरे में देखो आप, ये नींबू का इसके पेड़ है? पत्ते पत्ते में मौसमी का पेड़ है, पत्ते पत्ते में मौसमी का पेड़ है। और दोस्तों देख सकते हैं हरियाली जो इसकी मतलब पेड़ के अंदर जो है इसकी, अगर हम कहें जैसे बोलते हैं ना चेहरा खिला हुआ, उसी प्रकार इसके जो पत्ते हैं, हालांकि पेड़ होते हैं, पानी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो ये खिलाहट की वजह, ये धरती की गुणवत्ता है। जिसके माँ स्वस्थ होती है, आनंदित होती है, उसके बच्चे प्रफुल्लित होते हैं। सही बात है। माँ कमजोर होती है, रोती रहती है, उसके बच्चे भी रोते ही रहते हैं। आपने कभी यूरिया डीएपी खरीदी? नहीं, मैं जानता ही नहीं क्या होती है, लेकिन अक्सर क्या है कि भ्रमित कहाँ होते हैं कि तथाकथित हमारे जो साइंटिस्ट है ना, जो 4 डिग्रियां दूसरे लोगों की रट कर की किताबें लिखी हुई होती है, उनको रट करके एग्जाम देते हैं। बेसिक अंतर नहीं नकल और रटने में, दोनों ही भूल जाते हैं 6 महीने बाद। तो वो लोग क्या किया कि उन्होंने किसान को बड़ा भ्रमित किया। अब वो कहते हैं माँ के पेट में बच्चा हो तो बच्चे को पालना चाहिए, माँ को पालना चाहिए। माँ को पालना चाहिए। वो तो कह रहे हैं बच्चे को पालो। तो बच्चा कैसे कभी भी कोई साइंटिस्ट ये कहता है क्या? नहीं कहता कि जमीन को कैसे बनाओ। वो तो कह रहे हैं पौधे को क्या देना है, वो पौधे पालने की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ पौधा मत पालो, जमीन को तुम धरती पालो। बहुत माँ स्वस्थ है तो फिर पौधा अपने आप स्वस्थ होगा। हमारा विज्ञान वहीं आके फैल हुआ है। ये साइंटिस्टों ने इस देश के किसानों का सत्यानाश कर दिया। हमारा किसान धरती को माँ मानता था, धरती को बलवान और पोषित करना जानता था। उसको भ्रमित कर दिया कि तू पौधे को पाल ले, फसल को पाल ले, तू क्वांटिटी बढ़ा ले, क्वालिटी पे कभी जोर नहीं। आज की इस आधुनिक विज्ञान के पास में एक भी सिस्टम नहीं है जो क्वालिटी मेंटेन कर सके। वो सिर्फ हमारे जैसे पागलों के पास में। सही बात है। और क्वांटिटी मेंटेन नहीं होगी तो सरकारें कहने लग गई हैं कि देश में नपुंसक होने लग गए हैं लोग। क्वालिटी अगर हम क्वालिटी पे जाएंगे तो नपुंसकता की फौज खड़ी हो जाएगी और फिर उनको मारने की जरूरत नहीं, स्वतः ही मर जाएंगे। तो अब देश को बचाना है तो क्वालिटी पे जाना पड़ेगा, और क्वालिटी का स्रोत सिर्फ गाय है। गाय नहीं समझोगे तो बच नहीं सकोगे आप। बहुत सुंदर दोस्तों, इसमें ये लेट बात है। अभी इसमें ये भी ऊपर नीचे चारों तरफ गोबर है, पूरा गोबर से। हाँ। और इसमें दोपहर में आकर के पंखा चला के बैठेंगे तो मेरे मित्र कहते हैं साहब एसी को अंदर लगा रखा है क्या? कोई एसी नहीं लगा रखा है, पंखे लगा। नहीं, हम दिन में धूप में आए थे जब आप इधर प्रेजेंट नहीं थे, हमने पूरे रूमों को घूम के पूरा देखा और हम अचंभित हो गए थे कि इतना मतलब ठंडा क्यों है। हाँ, अब इसमें मैं एक हमारी औषधीय जड़ी बूटी है जिसको डाब कहा जाता है। हाँ, डाब। आपने देखा सुना होगा कि हमारे जब सूर्य ग्रहण वगैरह होता था तो उसमें अनाज को हमारे पूर्वज सुरक्षित रखने के लिए डाब रखते थे। और अब कोई आदमी की डेथ होती है तो भी वो डाब को हमारे यहाँ शिव जी की सीता माता के केस कहा गया है। वो बहुत गुणवान, अत्यधिक ऊर्जावान है। वो इसमें मैं डाब बिछाऊंगा। अच्छा। और उससे डाब के ऊपर गोबर और मिट्टी का भराव करूंगा और उसके ऊपर गोदड़ा बिछा करके लोगों को सुलाऊंगा। तो रोगी आदमी तो निरोग हो जाएगा, निरोग जो है कभी रोगी नहीं होगा। ये ऐसी मेरी अपना मानना है, मेरा अपना रिसर्च है। अच्छा, इसमें अटैच बाथरूम है? इसमें अटैच बात है। बात तो सब में लेट बात, क्योंकि हमने पुरातन और आधुनिक दोनों का संगम दिया है। इसमें भी मेरी जड़ी बूटियां हैं। ये लेमन घास है, ये जीवंती है, जीवंती हजारों गुणों की एक बेल है। ये अपराजिता है मेरे पास, सफेद फूलों की जो दुर्लभ जड़ी बूटी है। हाँ। वो भी मेरे पास है। और इस तरह से बहुत सारी जड़ी बूटियां।
अब आप ऊपर की कुटिया है, इसमें एक बार ऊपर से देख के आ जाए। जी, वो मैंने और भी अलग तरीके से बनाई, पीछे सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों ऊपर जो है एक मंजिल पे जो है रूम बना हुआ है, उसको भी हम पूरा देखते हैं। और इसके अंदर सब कुछ जो है बाथरूम वगैरह जो है ओपन है। बहुत मतलब ये आनंद आता है इस प्रकार की जो पूरा मतलब इसको नेचुरल टाइप बनाया गया है। यहाँ सोने की जो जगह है वो पूरी मतलब नीचे है, और यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से बाथरूम है, ये बाथरूम है। आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब ओपन में है, मतलब ऊपर से खुला है। दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार जो है इसको पूरा जो ओपन है, इसकी लगभग 5 फीट हाइट है पूरी दीवार की जो है, ताकि आदमी को यहाँ पे नहा रहा धो रहा है खड़ा है तो बाहर भी नहीं दिखे, और खुले में जो है ऊपर की मंजिल में भी इस प्रकार जो है नहाना धोना कर सके। ऊपर की मंजिल के रूम का शानदार नज़ारा था। में लेट बाथ ओपन है, ओपन में मेरे बहुत सारे लेटरिन बाथरूम ओपन है। और इसका विज्ञान है, इसका विज्ञान ये है कि 4 काम हमें सूर्य और हवा की साक्षी में होने चाहिए। पहला काम भोजन का बनाना और भोजन का खाना, और टॉयलेट जाना और बाथ स्नान करना। ये सूर्य और हवा की, इस पर शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, और हमने 5 तत्व से बिल्कुल काट दिया। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 10 मिनट हाथ और पैरों से मिट्टी का स्पर्श करा ले, 10 मिनट सूर्य भगवान की रोशनी ले ले, 100 ग्राम गाय का दूध पी ले, और वो कोरोना जैसी बीमारियां लगा के दिखाते, मैं उसका क्लेम जो है उसको इनाम दे दूँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हमें बहुत बड़े बड़े रिसर्च करते हैं लोग, उनसे नहीं सीखने को मिलती, लेकिन एक किसान है और पढ़े लिखे नहीं है। ये लाइट भी कुछ इसमें से बांस की बना ली हमने इसे। चाहिए, आपने मॉडिफाइड की पूरी। हाँ, ये देखो फिटिंग भी वो हमारी बांस की है। लाइट फिटिंग, हाँ, चाहिए पूरी जो लाइट फिटिंग है पूरे बांस के अंदर है। बांस पे एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, किसान को बांस बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जिस देश में सरकारें कोई नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो, सही बात है, कोई से भी नहीं चाहती, सब ढकोसलेबाजी करते हैं। हाँ, और समृद्ध चाहें तो किसान की एक्चुअल में क्या है कि किसान की खुद भी बड़ी दूसरे को लाने देने की जरूरत नहीं है। किसान के 3 कैंसर हैं, जातिवाद, पार्टीवाद और ये वंशवाद। आप लोग हमेशा बोलते हैं बहुत साहब नई नई चीज़ें जो इस प्रकार की जो हमारे जीवन में जो है बहुत उपयोगी होती है, ऐसी जानकारी मैं लाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं 2 बार यहाँ पे आया हूँ, और फिर भी हमारी जानकारी जो पूरी नहीं हुई है, तो हम एक बार और जो है यहाँ पे फुर्सत से आएंगे और पूरा जो वीडियो किस प्रकार पूरा प्रोसेस करते हैं वो और बताएंगे आपको। ये जो मोटी मोटी जानकारी हमने प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम जानकारी कलेक्ट करें, लेकिन जितनी हो सके उतनी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और हम फिर हाजिर होंगे किसी एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय गौ माता, जय गौ माता।